इस समय हम खड़े हैं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के कद्दावर दलित नेता और भारतीय जनता पार्टी के मल्हारगढ़ से प्रत्याशी श्री जगदीश देवड़ा जी। देवड़ा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव कैंपेन में आपका बेहद कीमती वक्त है। आप चुनाव में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? विकास के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो 15 साल में जो विकास किए हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की है, उन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, उन सारी बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि इस हिंदुस्तान की धरती पर आज़ादी के बाद 60 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया। एक तरफ वो पार्टी जिसने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, और एक वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अच्छी पार्टी, उसने इतने विकास के काम किए। चाहे फिर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, फिर चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात करें, फिर चाहे शिवराज सिंह जी चौहान की बात करें। हम मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर 2008 से लगा करके 18 तक मुझे दूसरा चुनाव लड़ने का यहाँ पर मौका मिला। ये तीसरा चुनाव का मुझे आशीर्वाद पार्टी ने दिया है। लेकिन 113 सड़कें इस विधानसभा क्षेत्र में बनी है, 24 तालाब बने, 2 30 बिस्तर हॉस्पिटल, धुंधड़का का, नारायणगढ़ का, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे पीपलिया मंडी जन आशीर्वाद में, तो 30 बिस्तर हॉस्पिटल की वहां पर भी घोषणा की। 2-3 बड़े काम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किए हैं, उनकी घोषणा भी की है, प्रशासकीय स्वीकृति भी उनकी मिल गई, और उनके टेंडर भी मुझे लगता है कि लगभग लग गए होंगे। पीपलिया मंडी की बहुत लंबे अरसे से जो समस्या चली आ रही थी, और ब्रिज की जो 20 करोड़ 19 लाख की लागत से उसकी स्वीकृति हुई है। अभी आचार संहिता के बाद वो काम शुरू होने वाला है। और मल्हारगढ़ का फ्लाईओवर जहाँ पर कि हाईवे है और वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, तो उस समस्या का निदान करने के लिए 20 करोड़ 53 लाख की लागत से वहाँ पर एक फ्लाईओवर बनेगा। इस प्रकार मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पर हुए हैं। मंदसौर से संजीत मार्ग, जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तब घोषणा की थी, 72 करोड़ का रोड बना। इस प्रकार यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, स्टेडियम, अनेक प्रकार के विकास के काम यहाँ पर 8 से लगा करके 18 के बीच में यहाँ पर हुए हैं। इन्हीं सब कामों को लेकर के मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी लोग अभी मतदाताओं के पास जा रहे हैं, और अपार उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का है। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी 28 को मतदान होने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति बेहद रुझान है, और वो भारी मतों से चुनाव जिताने के लिए कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं और परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। एक खास बात ये है देवड़ा साहब के, चुनाव के पहले पार्टी ने सर्वे कराया था, और उस सर्वे की रिपोर्ट में आया था कि मालवा में मल्हारगढ़ विधानसभा सीट ऐसी है जहां से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी 0 है, और किसी भी प्रकार का पार्टी के अंदर अंतर्विरोध नहीं है। तो ऐसा आप क्या करते हैं जिससे कि आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोग आपको टिकट मिलने से पहले उत्साहित थे? मैं निरंतर जनता के बीच में बना रहता हूँ, दुख में सुख में कोशिश करता हूँ मैं पूरी कि किसी भी गांव में अगर कोई गमी भी हुई हो या शादी ब्याह भी हो तो मैं ज़रूर जाने की कोशिश करता हूँ, दुख में सहभागिता निभाता हूँ, और छोटी छोटी समस्याएं अगर कोई लोगों की होती है तो उसको मैं गंभीरता से लेता हूँ, और आने वाले लोगों को चाहे मेरे निवास पर आए तो मैं पूरी तरह से उनका मान सम्मान पूरा रखता हूँ, और पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी के मन को तकलीफ न हो मेरे कारण। मैं भरपूर प्रयास करके कोशिश करता हूं कि क्षेत्र की जनता को एक परिवार की तरह मान करके मैं उनके साथ व्यवहार करता हूं, और उनके कष्ट को दूर करने का प्रयास करता हूं। इसी कारण जनता का भी मेरे ऊपर बहुत अपार स्नेह है, आशीर्वाद है, और अभी मुझे लगता नहीं है कि चुनाव चल रहा है, लेकिन लोगों का जो स्नेह है मेरे ऊपर हमेशा रहा है। आम कार्यकर्ताओं का,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो है, लेकिन आम कार्यकर्ताओं का भी मेरे ऊपर अपार स्नेह है। एक खास बात आपसे करनी थी कि कांग्रेस ने एक अपना वचन पत्र जारी किया। उस वचन पत्र में कहा गया है कि जब कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो आरएसएस पर बैंड लगा देगी। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? उनको पता है कि वो सरकार में आने वाले हैं नहीं, जबरदस्ती की घोषणाएं कर रहे हैं, जबरदस्ती के वो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। वो 50 साल आने वाले नहीं है। अब इस मध्य प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि जो उन्होंने 60 वर्ष में किया उनको माफ करने वाली नहीं है। और वो इस प्रकार की अनर्गल बातें घोषणा पत्र में कर रहे हैं कि संघ के ऊपर प्रतिबंध लगेगा और पता नहीं क्या क्या घोषणाएं उन्होंने कर दी कि हम आएंगे तो आसमान से तारे उतार लाएंगे। अरे तुमने 60 साल जब कुछ किए ही नहीं, आजादी के बाद 60 साल तक वो लगातार बैठे रहे सरकार में, दिल्ली में, भोपाल में लगातार बैठे रहे, तब तुमने कुछ किया नहीं। गांव की किसी गली का कीचड़ समाप्त करने के लिए तुमने एक सीमेंट का कट्टा लगाया नहीं। आज तो भगवान की कृपा से, शिवराज सिंह जी की कृपा से गांव की एक एक गली में सीमेंटेड रोड बन रहे हैं, कीचड़ समाप्त हो रहा है, कीचड़ से मुक्ति मिली, मच्छरों से मुक्ति मिली और 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और क्या काम होगा। पर इसमें ऐसा क्यों होता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरएसएस पे हमला किया जाता है? जैसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने किया था कि आरएसएस बम बनाती है, इस बार वापस जब चुनाव हुए, ये सब उनका बौखलाहट है। ये सब कांग्रेस के लोग अभी बौखला रहे हैं। राष्ट्रवादी संस्था है, राष्ट्रभक्ति के से भरी आरएसएस है और उस पर तो ये मुझे लगता है कि जब से कांग्रेस बनी होगी तब से ही कर रहे हैं। आज कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आपके विधानसभा क्षेत्र में थे। जब सुबह उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ट्विटर पे लिखा कि वक्त है बदलाव का, तो इसका आशय क्या है? तो उन्होंने कई संगीन आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे बेरोजगारी के, गरीबी के लगाए। उन आरोपों पे क्या कहना है आपका? किसने? सिंधिया जी ने, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस के नेताओं को इस मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ उनके कौन सा चश्मा लग रहा है, उनको दिख ही नहीं रहा है। कौन से चश्मे से देख रहे हैं इतने सारे विकास? अभी मैंने सुना कि वो मंच से बोल रहे थे कि यहाँ अस्पताल नहीं बने। अरे 30 बिस्तर हॉस्पिटल नारायणगढ़ में भारी भरकम बिल्डिंग बनी, उसमें अस्पताल चल रहा है। धुंधड़का में 30 बिस्तर हॉस्पिटल चल रहा है, जालड़ा में चल रहा है, बूढ़ा में चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी आए, 30 बिस्तर हॉस्पिटल की पीपलिया में घोषणा करके गए। उनको सोम्या का तालाब भारी भरकम नहीं दिख रहा, उनको दो महाविद्यालय उनको नहीं दिख रहे। पता नहीं इनके कौन सा चश्मा लगा है। इसलिए कुल मिलाकर के इस चुनाव में जनता उनके साथ बिल्कुल नहीं खड़ी है। वो बौखलाहट में बोल रहे हैं, वो बिल्कुल विचलित हो गए, इसलिए वो ये सब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। एक आखिरी बात के, मध्य प्रदेश के अंदर क्या उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी किस बहुमत से सरकार में आ रही है? प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और चौथी बार फिर यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज। ये थे भाजपा प्रत्याशी जगदीश देवड़ा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस बौखला चुकी है, जमीन पे आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मेरे सहयोगी श्याम गुजर के साथ मुस्तफा हुसैन, मलारगढ़।